मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और एक मिक्स ट्रेडिंग सेशन आज के दिन देखने मिला एक्चुअली, क्योंकि हम खोले थे 11,140 के आसपास, 11,150 के आसपास गए, वहां से लगातार फिसलते गए। इनफैक्ट अगर आप पूरा दिन देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच में मार्केट में आज कारोबार होता हुआ नजर आया और फाइनली जो क्लोजिंग है देखिए 11,100 के नीचे हुई है। अब ये दिक्कत की बात है। अब दिक्कत की बात क्यों है? क्योंकि देखिए कल हम जब बात कर रहे थे तो 11,200 इसकी बात करते थे हम कि हाँ भाई 11,200 को कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया है। उसके बाद कल हमने देखा था 11,100 के आसपास सपोर्ट लिया था। आज वो 11,100 का सपोर्ट जो है वो भी हमने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। तो ये दिक्कत की बात है, ये मैं कह रहा हूँ। लगातार मार्केट का ट्रेंड जो है अब काफ़ी हद तक नीचे आता हुआ जा रहा है और शायद ये ट्रेंड जो है नीचे आते हुए आपको आगे भी दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि कल हमने देखा था कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव देखने मिले थे। तो वो जो हुआ था एक्सपायरी में तो ऐसा लगा था कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है और उसके चलते कहीं ना कहीं इश्यूज़ है। लेकिन कल अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत भी काफ़ी ख़राब थे। यूएस में देखिए जीडीपी किस तरह से कम हुई है, वो एक दिक्कत की बात है। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यूएस में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ग्लोबल ग्रोथ को लेकर दिक्कत है। हालांकि लोगों को पता था कि इस तरह की दिक्कत हो रही है और इस तरह की गिरावट देखने मिल सकती है जीडीपी में, और वही हुआ। लेकिन उसका रिएक्शन जो है ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिला। वो तो उभर गए, लेकिन हमारे मार्केट्स पूरे दिन उसके चलते दबाव में देखने मिले हैं। डॉ जोन्स अगर आप देखें तो डॉ फ्यूचर जो है हमारे बंद होते होते वो फ्लैट थे, तो वहाँ से कोई बहुत बड़े संकेत नहीं थे। मेरे ख्याल से हमारे खुद के मोस्टली टेक्निकल संकेत है जो आपको दर्शा रहे हैं कि आपको थोड़ा कूल ऑफ होना है इन लेवल से। नो डाउट उस कूल ऑफ के लिए हो सकता है कि जस्ट फाइंडिंग रीजंस, बट हाँ कूल ऑफ होना है और वो कूल ऑफ हो रहा है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है। दिन और चले, इसकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर थोड़े दिन चलता है तो अब यहाँ से 11,050 उसको भी आज तोड़ चुके हैं हम ऑलरेडी। 11,026 के आसपास का हमने लो बनाया था। तो अब ये देखना होगा कि आगे किन लेवल पे हम सपोर्ट लेते हैं। वैसे तो अब मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखें तो ओपनिंग बेसिस पे 11,050 अगर हम नहीं तोड़ते और उसके ऊपर ही खुलते और थोड़ा ऊपर चले जाते तो ठीक है। लेकिन अगर उसके नीचे खुलते तो सीधे 11,000 के आसपास का लेवल जो है वो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 9,050 और 9,950 और 9,900 के आसपास को जो सपोर्ट है। लेट्स वेट। ये जोन के बीच में काफ़ी टसल है और ये शायद नहीं तोड़ेगा मार्केट। आई होप कि मार्केट इसको नहीं तोड़े, लेकिन अगर गिरावट आई यहाँ से तो इसको मार्केट तोड़ भी सकता है। तो काफ़ी मेक और ब्रेक लेवल पे है। हालांकि ब्रेक ज़्यादा है, मेक थोड़ा कम लग रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला अब यहाँ शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल यहाँ ले लेते हैं। फ्यूचर रिटेल एंड सप्लाई संदीप गुप्ता सर, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक से फिलहाल दूर रहिएगा। काफ़ी सारे रेटिंग डाउनग्रेड्स आए इनकाउंटर के लिए, तो थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है ये। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी चाहिए तो आप फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। देखते हैं आगे जब क्लैरिटी आएगी तब इन स्टॉक पे ज़्यादा बेटर हम व्यू ले पाएंगे। सीएसए आदित्य जैन एमआरएफ पे 63,200 पे इन्होंने एमआरएफ खरीदा है। अच्छा सर, 63 पे अगर आपने एमआरएफ खरीदा है तो देखिए ऑटो एंसिलरी पे ज़्यादा भरोसा तो है नहीं अभी भी। अगर आप देखें तो कंपनियों की सेल्स में अच्छी खासी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर जितना अनुमान था उतनी सेल्स गिरे ना तो भी शायद यहाँ दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा, है ना। अब इतना बड़ा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस भी कहाँ रखेंगे, तो 60,000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए चले, क्योंकि आपकी बाइंग 60,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। इसको ट्रेड कीजिएगा। देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि जो ऑटो कंपनीज़ है उनके नतीजे कैसे निकल के आते हैं। अगर वहाँ पे जो सेल्स नंबर है उसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ ना सर जी, थोड़ा भी अगर ऐसा हो गया ना, तो फिर आपको ये देखने मिलेगा कि ये जितनी ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो रिलेटेड कंपनीज़ है ना, इनमें तेज़ी होगी। लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट आया तो ये काउंटर फिर से 55,000 के आसपास के लेवल के पास जा सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो 60,000 का जो लेवल है ना, उसको आप काफ़ी कीनली वॉच करना और देखना कि वहाँ क्या होता है। अगर उसको तोड़ दिया तो दिक्कत है, नहीं तोड़ा तो स्विफ्टली मूव करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। 66,000-67,000 के आसपास इनिशियली मूव करेगा, उसके बाद देखते कहाँ जाता है। तो ये ट्रेड है, इसको आपको ट्रेड करना चाहिए। हालांकि अब आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, रिवॉर्ड थोड़ा कम है, पर ठीक है, ट्रेड तो ऐसा ही लेना है ना। चलिए अगला सवाल अब यहाँ लेते हैं। तो फ्यूचर सप्लाई पे तो हम ले चुके हैं। ओके, सन फार्मा 535 चिंतन नाथानी। देखिए सर, ये सन फार्मा के आज नंबर्स आए हैं। नंबर्स में एक एक्सेप्शनल लॉस के वजह से इस तरह की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली थी इनिशियली, उसके बाद उभरा है।
535 आपने मेरे ख्याल से आजकल में ही लिया और एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया होगा मेरे ख्याल से। आपने इससे ज़्यादा तो इस काउंटर में लिया नहीं है। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर रखने लायक है नहीं। अगर मंडे को इसके ऊपर देखिए किस तरह की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती है, अगर कोई अच्छी रिपोर्ट आई तो उसके बाद आप इस काउंटर को हाई थोड़ा बढ़ता है तो निकल जाइए मेरे ख्याल से। अगर आपको फार्मा में रहना है तो इससे अच्छे काफ़ी सारे काउंटर्स है। आप कैडिला ले लीजिए, ग्लेनमार्क ले लीजिए, टोरेंट फार्मा ले लीजिए, इतने अच्छे नतीजे है। ये काउंटर में आप पैसा लगाइए ना। सन फार्मा नॉट अ प्रिफर्ड बेट एटलीस्ट इन फार्मा स्पेस। तो आप इस काउंटर से उछाल में निकलने की मैं आपको सलाह दूंगा, ज़्यादा इस काउंटर में रहने की सलाह है नहीं। तो आप इस काउंटर को छोड़ सकते हैं चाहिए तो। ओके, एक मिनट, क्योंकि इतने सारे सवाल है तो प्रॉब्लम हो रहा है। मुथूट फाइनेंस, श्री सोमानी गुप्ता पूछ रहे हैं कि मुथूट में क्या करना है। देखिए मुथूट, मुझे याद है लोग मुझे 1080 के आसपास पूछते थे। उसके बाद ये काउंटर जो है मेरे ख्याल से 1200-1300 के लेवल के आसपास जा चुका है। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था, ये मुथूट है, MCX है, मन्नापुरम है, इनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। गोल्ड नो डाउट काफ़ी ऊपर चल चुका है, यहाँ से और ऊपर जाएगा। कुछ लोग तो आप 60-60 हज़ार की बात करने लगे हैं गोल्ड पे, तो उन लेवल तक अगर गोल्ड जाएगा तो मुथूट मन्नापुरम और चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुकिंग का समय इन काउंटर्स में आ चुका था वैसे भी, और ये काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ भी चुकी है। मुझे जस्ट देख लेने दीजिए इस काउंटर का 52 वीक हाई क्या है, 1400 के आसपास है, और काउंटर फिलहाल 1240-1250 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है। एक मिनट, 1400 का हाई है, 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना। अगर आप बाय करना चाहते हैं ना तो थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाय करना। फिलहाल थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, रुकिए, 1200 के लेवल के आसपास इस काउंटर को आने दीजिए। अगर वो लेवल पे आता है ना तो फिर पैसा लगाने के आपके अच्छे मौके होंगे। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मैं आपको सलाह दूंगा, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि अगर सोना 60,000 जाएगा तो यहाँ से फिर से 1500 तक चला जाएगा ये काउंटर। लेकिन उसके पहले एक बार सोना गिरेगा, इतना तो पक्का है। स्ट्रेट चल रहा है वो, कहीं यहाँ वहाँ देखना नहीं, दाएं बाएं सीधा चलते जा रहा है, सीधा चलेगा, थोड़ा तो रुकेगा, स्पीड ब्रेकर कहीं तो आएगा। जिस दिन वो स्पीड ब्रेकर आएगा और वहाँ से बॉटम होके फिर से गोल्ड वापस जाएगा ऊपर, तब आपको फिर से देखने मिलेगा मुथूट, मन्नापुरम, MCX जैसे काउंटर में फिर से तेज़ी देखने मिलेगी। पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म का सोचते हैं यहाँ से 2 साल का, तो मैं तो यहाँ पे आपको होल्ड की सलाह दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, एस धवन जी आज SBI कार्ड पे पूछे, SBI कार्ड में क्या करना चाहिए सर? SBI कार्ड ऑलवेज कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। फिलहाल 726 पे चल रहा है, 1000 रुपये का भाव मैं इस काउंटर पे देख रहा हूँ। इसके लिए मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, 500 रुपये भी मैंने कहा था SBI कार्ड रखिए। इन लेवल्स पे भी कह रहा हूँ SBI कार्ड को रखिए, पैसा बनेगा, इतना पक्का है। अभी काफ़ियों का तो बन गया होगा, जितनों का नहीं बना उनका बनेगा। अच्छा, जय राजपूत इंडिगो, ओके। अब देखिए सर, अब वो जो उनको काफ़ी सारे नॉर्म्स फॉलो करने थे उसको नवंबर तक बढ़ा दिया, तो इंटरग्लोब के साथ वो दिक्कत है। अब जिस लेवल पे ये काउंटर है 950 के आसपास, यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि देखिए मेरे को ये इंटरग्लोब है, PVR है, इन काउंटर्स पे ज़्यादा फ़िलहाल भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को राहत मिलने की अनुमान बिल्कुल नहीं है। ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि इन कंपनियों को राहत मिलेगी। दिक्कत होने वाली है। लॉकडाउन जब तक चलता रहेगा, जब तक दवाई नहीं मिलेगी ना, तब तक मुझे लगता नहीं कि किसी एयरलाइन को फ्रीली एकदम बिना रूल्स रेगुलेशन के उड़ने मिलेगा, या किसी सिनेमा हॉल को पूरी तरह से खुलने मिलेगा। ये सब दूर की बात है। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, ये होगा। जिस दिन होगा ये उतने ही एक्सट्रीम बाउंस बैक भी दिखाएंगे। अगर एविएशन स्पेस में कहीं रहना है तो इंटरग्लोब इज़ अ वेरी गुड बेट, बट नॉट एट दिस लेवल सर। प्रॉब्लम यही है जाएगी। फिलहाल 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपये के आसपास इस कंपनी को एक साइकोलॉजिकल 50 DA में भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो अभी मत खरीदिए। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे, अगर 1 साल का भी व्यू लेना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत खरीदना सर, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें डिस्ट्रप्शन कितना बड़ा है ये कहना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। जब तक पूरी तरह से चालू नहीं होता, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से डिस्ट्रप्शन खत्म हो चुका है और यहाँ से आपको बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा। हाँ, इस सेक्टर में रहना है तो इंडिगो इज़ अ प्रिफर्ड बेट। डिस्ट्रप्शन कहाँ तक होगा कहना मुश्किल है, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि एकदम ज़्यादा पैसा भी मत लगा देना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभय प्रभु, भारती एयरटेल लॉन्ग टर्म व्यू आफ्टर रिजल्ट्स। देखिए, भारती एयरटेल मेरा प्रिफर्ड बेट है और रहेगा। रिजल्ट्स में अगर आप वैसे देखें ना, तो एयरटेल का आरपू कितना बढ़ा, अब मैं सिर्फ टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ। एयरटेल का आरपू कितना बढ़ा, 154 से बढ़ के 157, 3 रुपया। जियो का आरपू कितना बढ़ा, 130 से 140, 10 रुपया। अब ये एक पिक्चर मुझे बता रहा है कि आरपूस बढ़ेंगे, इतना पक्का है। ज़्यादा किसके बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है वो आपको देखना है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें ना, तो रिलायंस का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है आरपूस बढ़ने में, तो उस कंपनी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर आरपूस बढ़ेंगे भी। तो
आई वोंट बी सरप्राइज, वैसे कभी होना तो नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता नहीं होगा, बट अगर कभी ऐसा हो गया कि भाई रिलायंस के आरपू भारतीय एयरटेल से ज़्यादा हो गए तो यू नेवर नो, ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता नहीं, पता नहीं, बट दिस इज़ ये तो बिजनेस है, आगे देखेंगे इसमें क्या होता है। बट जो मैग्नीट्यूड है वो रिलायंस जियो का ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है। तो अगर आपको सही में पैसा लगाना है ना अगर टेलीकॉम स्पेस में, तो रिलायंस जियो इज़ द बेस्ट बेट। ये अब एक ग्लोबल टेक जाइंट बन चुका है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये सबसे बेस्ट बेट है। दूसरा बेस्ट बेट भारतीय एयरटेल है, नो डाउट। भारतीय एयरटेल को रखिए अपने पोर्टफोलियो में, 555 के आसपास सेट कर रहा है। 600 का लेवल तो आपको ये काउंटर कंफर्म दिखाएगा कुछ दिनों में, और उसके आगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो मुझे यहाँ पे 800-900 के आसपास के लेवल भारतीय एयरटेल में साफ दिखते हैं भाई। बहुत अच्छी कंपनी है, रखिए अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा, आशीष खंडेलवाल डिक्सन टेक्नोलॉजी से पूछते हैं कि डिक्सन टेक में क्या करना है। देखिए डिक्सन टेक ये एक अलग अपनी टेरिटरी में चल रहा है सर जी। एक बात याद रखिए, मैंने याद है आपने मुझे काफ़ी लोगों ने 5,500 के आसपास के लेवल पे पूछा था। इनफैक्ट मैंने खुद ने 5,200 के आसपास रेकमेंड किया था, लेकिन जब ये 6,000 पहुंचा था तो मुझे लगा था हो गई, काफ़ी रैली हो गई। बट जिस तरीके से चल रहा है मुझे लगता है ये रैली रुकने वाली नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए आप एक बात समझिए, जब भी चेंजेस आते हैं, बदलाव जिसको हम कहते हैं, जैसे कि रिलायंस ने टेलीकॉम स्पेस में बदलाव किया, वो बदलाव अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इसको गॉज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे ही जिस स्पेस में डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातें की जा रही है, वो जो बदलाव होगा ना उसको गॉज करना काफ़ी मुश्किल है। कहाँ तक वो लेके जाएगा मुझे नहीं पता। जब मैं लोगों से बात करता था तो मुझे याद है लोग बोलते थे कि ये 10,000 तक चला जाएगा। मुझे कुछ लोगों ने ये तक कहा है, मैं मानने को तैयार नहीं था कि 10,000 तक जाएगा। 5,200 से 6,000 गया, मुझे लगा कि हो गया, बट नो, 7,500 पे काउंटर आया है। अगर उन लोगों की सही माने 10,000 भी जा सकता है सर, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बिजनेस है, ये कोई छोटी मोटी बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा फंडामेंटल बदलाव हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, जो कि आपका पूरा लैंडस्केप चेंज कर देगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रखिए। थोड़ा गिरावट आती है, मेरे ख्याल से स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे, SIP की तरह आप इसमें ज़्यादा बेटर होगा बाइंग करिए। हर महीने जितने आपको शेयर लेने, 2 शेयर 4 शेयर वैसे लेके इसको एक्यूमुलेट करते जाइए। लेट्स सी आगे कहाँ जाता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, हो सकता है आगे जाके तेज़ी भी देखने मिले, बट वही होता है कि भाई इतना चल चुका है, आगे क्या, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके लिए। ओह 1766, अरे आशीष सर कब लिया आपने खंडेलवाल जी 1766 पे? भाई आपको सल्यूट सबसे पहले तो, इतना अच्छा इस लेवल पे लेना तो माशाअल्लाह सर। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा भाई थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए सर, आप थोड़ा तो बुक कर लीजिए, जितना है 25%, कुछ नहीं तो 30% आपका स्टॉक जो है वो बेचिए और प्रॉफिट बुक करके बैठिए सर। कैश भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक अच्छा लगता है, बाकी बचा कुछ रखिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने का यहाँ बनता है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। IPO पे वेरी गुड आशीष जी, ग्रेट। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। और अपोलो हॉस्पिटल न्यू टारगेट भाविक जी पूछ रहे हैं। देखिए अब अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक अच्छा है, काफ़ी चल चुका है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टारगेट अगर आप पूछना चाहते हैं तो 1670 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अपने 52 हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब मैंने इस काउंटर को ट्रैक करना चालू किया था तब मुझे इनिशियली इस काउंटर का टारगेट जो है वो 2000 का लगता था। अभी भी इनिशियल टारगेट 1800 का है, 1800 के आगे निकला तो 2000 के आसपास के लेवल ये है। मैंने आपको डॉक्टर लाल भी बताया था, देखिए डॉक्टर लाल किस तरीके का आपने देखा है कि किस तरीके का वहाँ भी उछाल देखने मिला, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास हो चुका है। तो इस काउंटर में भी आपको वो लेवल देखने मिलेंगे, तो बने रहिए इस काउंटर में। अगर है आपके पास तो, नहीं है तो थोड़ा गिरेगा तब खरीदना। 1800-2000 के आसपास के लेवल आपको इस काउंटर में ज़रूर देखने मिल सकते हैं मीडियम टर्म के आसपास। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल आपके साथ फ्री, कल तो नहीं जुड़ेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल परसों नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मंडे आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। तो आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। साथ ही साथ मंडे सुबह हमारे साथ जुड़ेगा 7 बजे, तो आपको बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।